हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बजे शाम के 5 साढ़े 5 और बच्चे जो है सो के उठ गए हैं। तो मैंने कहा मैं घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दूँ, क्योंकि बच्चे वाले घर में ना पूरे दिन जो है वो काम फैला ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ काम अभी ख़त्म है तो आराम से बैठ जाओ। और अभी सो के उठे हैं तो मैंने सोचा मैं बिस्तर साफ़ कर देती हूँ। और आशी जो है उठते के साथ ही नीचे चली गई है नीचे खेलने के लिए, और बाबू मेरे साथ ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बिस्तर ठीक कर देती हूँ और जो इनके टेडीज़ वगैरह हैं उनको लगा दूँगी जगह पे। वैसे ये टेडीज़ तो ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, इनको लगाओ और ये तुरंत ही बाबू जो है फेंकना स्टार्ट कर देती है। अब आशी से ज़्यादा जो है बाबू शैतानी करने लग गई है। तो आज जो है शाम के टाइम, वैसे तो मेरे पास काम जो है सुबह हो या शाम होता ही होता है, ख़त्म कभी नहीं होते, लेकिन आज जो है थोड़ा सा कम है। तो मैंने सोचा कि मैं इस वाली अलमारी की सफाई कर देती हूँ। हम तो मतलब शिफ्ट हो गए थे, सामान रख दिया था, लेकिन अच्छे से मैंने सेट नहीं, अभी भी रूम जो सेट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत है ही। मतलब एक दो पन्नियों में अभी भी भरे हुए हैं सामान, तो मैंने कहा मैं उन्हें खाली कर दूँ। और ये वाली अलमारी पे बस ऐसे ही रख दिया था, पूरा अच्छे से मैंने नहीं रखा था साफ़ वगैरह करके। और ये जो है ये मेरा कैमरा है, मतलब ये मैंने अपनी पहली सैलरी से ली थी, जब शादी से पहले ही। और अब तो इसका यूज़ भी नहीं है। अब फ़ोन जब से आया ना तब से ये कैमरे वगैरह के इतने यूज़ नहीं रह गए हैं, बस ये ऐसे ही रखे रहते हैं। ये कैनन का है, अच्छा है, बट मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं दिवाली पे घर लेके जाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया मैंने, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, चार्ज वगैरह भी नहीं किया। तो बस इन सबको मैंने ऐसे पोंछ के रख देती हूँ। और ये मेरी चूड़ियों का जो कलेक्शन है वो है। तो और पता है हमारे पास काफ़ी कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जिनका हमें ना तो यूज़ होता है और ना हम उसको फेंक सकते हैं, हमें लगता नहीं कभी ना कभी तो होगा ही, तो इस वजह से जो है वो रखे रहते हैं। तो मेरे पास भी ऐसे कई सामान हैं। तो बस जो सामान हमेशा यूज़ वाले नहीं है ना उसको मैं ऊपर रख देती हूँ, और जो यूज़ में आने वाले हैं उन्हें मैं रखूँगी, मतलब बीच वाली ये अलमारी में। और मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन के डब्बे हैं, तो वो अभी तो मेरे हस्बैंड आएंगे तब मैं पूछ के फेंकूँगी, क्योंकि एक दो तो मेरे ही हैं और बाकी उनके हैं, तो इस वजह से। और इस वाली बॉटल में ना मैंने अपनी पेंटिंग की ब्रशेज़ रखी हुई हैं। पहले मैं पेंटिंग करती थी, मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, तो वो ये ऐसी है कि मैं अभी तो करने वाली नहीं हूँ पेंटिंग हाल फ़िलहाल में, बट मैं इनको फेंक भी तो नहीं सकती हूँ, मैं रख लेती हूँ कि बाद में काम आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैं ऊपर रख देती हूँ। और जो मेरे मेकअप वगैरह के सामान ऐसे हैं उनको मैं बीच में रख दूँगी। और ये देखिए ऊपर वाली पूरी अलमारी जो है फुल हो गई। और मेरे पास ज़्यादातर जो है वो लाख की ही चूड़ियाँ हैं और कांच की। वो जो चूड़ा होता है ना प्लास्टिक वाला, वो मेरे पास बस एक ही है। हम लोगों में वैसे नहीं पहनते लाख और चूड़ी, लाख और जो कांच होती है ना वही ज़्यादा पहनी जाती है। तो इस वजह से मेरे पास एक ही है जो मैंने चूड़ा लिया हुआ है। तो जब भी चूड़ा पहनते हो तो या तो कांच की पहन लो चूड़ी या तो लाख की पहन लो। तो इस वजह से मेरे पास जो है ज़्यादा वो लाख की है, कांच की भी कम ही है, मतलब एक दो है। और यहाँ जयपुर में ना मुझे दिखती, मतलब मिलती भी नहीं है कांच की, बहुत ही कम ढूंढने पे, नहीं तो ज़्यादातर लाख की चूड़ियाँ जो यहाँ पे पहनते हैं तो वही मिलती है। और यहाँ की लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फेमस भी है। तो देखिए ऊपर वाली अलमारी जो है उसको मैंने सेट कर दिया था, और बीच वाली अलमारी पे भी मैंने कर दिया है। अब जो सबसे नीचे वाली है मैं उसको कर रही हूँ क्लीन। तो इस पे मैं ज़्यादा सामान तो मैंने नहीं रखा है, क्योंकि बच्चे जो उठा के फेंक देते हैं वहाँ से, इस वजह से। तो बस थोड़े बहुत ही सामान रखे हैं। उसके बाद ये वाली अलमारी मैंने कहा इसे भी मैं साफ़ कर ही दूँ, क्योंकि आशी है नहीं और हस्बैंड जो है वो थोड़े से लेट आएंगे, तो इस वजह से शाम का जो टाइम है वो है अभी मेरे पास। तो यहाँ भी ऊपर मैं यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं रखूँगी, जो दूसरी वाली अलमारी है उसी पे मैंने रख दी थी। तो बस इसे भी मैं ऐसे पोंछ के रख देती हूँ सारा। और काफ़ी सारे पेपर वगैरह थे जो मैंने रख दिए हैं, क्योंकि हस्बैंड कहीं कहीं खो गए तो फिर इस वजह से। और आज जो है मैंने साड़ी पहनी। अभी कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादातर की साड़ियाँ ही पहनूँ, क्योंकि अभी फिर मैं ससुराल जाऊँगी दिवाली पे, तो वहाँ तो मुझे साड़ियाँ ही पहननी है। तो लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तो हम लोग रुकेंगे ही। तो ये भी रहेगा, थोड़ी सी आदत हो जाएगी साड़ी में काम करने की, और जो मुझे मतलब यूज़ में भी आ जाएंगी साड़ियाँ। तो इस वजह से मैं अभी कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ियाँ ही पहनूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अलमारी को साफ़ करके सामान लगा दिया है। तो मैं यहाँ इस वाले मतलब अपने रूम में ना, और आशीष जो है वो नीचे ही चली गई, मतलब मान ही नहीं रही है ऊपर रुकने के लिए। तो फिर मैंने उसको बुक और कॉपी के साथ ही भेज दिया है कि चलो वहाँ भी पढ़ लेगी। मैंने बोल दिया उनको कि मतलब देख लेने के लिए, क्योंकि उसका मन ज़्यादा जो है नीचे ही लगता है, ऊपर जो है अभी मैं छत पे भी नहीं ले जा पा रही हूँ, बारिश हो रही है इधर 2 दिन से, इस वजह से। तो वो अब अंदर रूम में बंद बंद जो है वो परेशान हो जाती है।
तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको कॉपी दे के भेज दी है क्योंकि इसका मंडे को टेस्ट भी है। तो इस वजह से देखिए ऊपर फिर मैंने रख दिया है। मैं इस वाले रूम में ना बिस्किट नमकीन वगैरह यहीं रखती हूँ, और बीच में तो ये पूजा की अलमारी है। तो मैं सोच रही हूँ जो नीचे वाली अलमारी है उसमें कुछ भी नहीं रखूँ सिवाय बॉटल और ग्लास के। तो देखो ये यहाँ पे मैंने सारा साफ़ कर दिया है। उसके बाद ये तब क्या मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर मैं दबाई थी खाना बनाने के लिए। और आज जो है सब्ज़ी जो है थोड़ी सी बची हुई दिन की, तो बस मैं रोटियां बनाऊंगी और ऑमलेट बना दूंगी। और काफ़ी दिन हो गए ऑमलेट बनाए हुए। अभी क्या था, तो लगभग 1 महीने से जो है वो नहीं अंडा वगैरह बनाया था, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे थे, पितृपक्ष। उसके बाद अभी दशहरा स्टार्ट हो गया, तो इन टाइम पे तो बनाते नहीं खाते नहीं, इस वजह से मैंने मतलब बनाया नहीं था। तो मैंने सोचा आज बना देती हूँ, और बच्चों को तो पसंद आती ही है। तो बस यहाँ पे मैं पहले आटा लगा लूँगी, उसके बाद सारी तैयारियाँ करूँगी, तभी मैं गैस ऑन करूँगी। और अभी हस्बैंड हैं तो संभालेंगे थोड़ा सा इन दोनों को। और आशी जो है वो अब नीचे से मतलब आ गई है, पापा आ गए हैं तो आ गई है, वो थोड़ी देर उनके साथ खेल लेगी। और क्या होता है ना, जब भी अंडा वगैरह बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तो इस वजह से मैं वैसे ही कोशिश करती हूँ कि ना ही बनाऊँ, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता कि कभी ना बनाऊँ। तो बस यहाँ पे देखिए आटा लगा लिया, प्याज काट लिया, अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और मैं सोच रही हूँ ठंड आएगी ना तो मैं एक साथ ही पूरा एक ट्रे मंगवा के रख दूँगी, तो क्या होगा बच्चों को डेली बॉईल करके दे दिया करूँगी तो सही रहेगा। और बाबू को भी काफ़ी पसंद है और बच्चों के लिए अच्छा रहता है, तो इस वजह से। और बाबू जो अच्छे से खा लेती है, नहीं तो बाकी चीज़ें खाने में बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, खाना ही नहीं चाहती रहती है वो। तो बस यहाँ पे देखिए मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद ही ऑमलेट बनाऊँगी, क्योंकि इसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है, धोना पड़ता है गैस को, तो इस वजह से। और आशी को जो भी आने वाले हैं टेस्ट में वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने करवा दिया है, बट उसको अभी जो है वो जी में प्रॉब्लम है, जी और जे में प्रॉब्लम है। और बाकी चीज़ें तो उसको आता है, 1 से 10 तक लिख लेती है, और हिंदी में भी ठीक ही है, बस उसको इंग्लिश में ये 2 चीज़ों में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, बाकी जो है वो कर लेती है। तो फिर उसके बाद देखिए हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, और मैं फिर वापस से आ गई हूँ किचन में। तो मैंने कब चेंज कर लिया था, सोते टाइम साड़ी पहन के तो नहीं सोऊंगी मैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं गैस को जो है अच्छे से मतलब साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही दूध बॉईल करूँगी। नहीं तो और दिन क्या होता है, मैं दूध वगैरह बॉईल कर लेती हूँ, और कभी ऐसे भी होता है कि अगर गैस जो है साफ़ ही रहता है तो फिर मैं रात को नहीं करती हूँ, सुबह ही उठ के कर देती हूँ। तो बट आज जो है वो तो करना ही पड़ेगा, बिना साफ़ किए तो नहीं कर सकते हैं कुछ भी। पूरा ये मैं यहाँ पे जो है वो साफ़ करूँगी, और फिर उसके बाद बॉईल करेंगे दूध। और अभी 10:30 बज गए थे, काफ़ी लेट हो जा रहा है अभी, पता नहीं क्यों सोने में। और सुबह जो है वो भी जल्दी उठना पड़ता है, 5:30 बजे, तो नींद तो पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन कोई नहीं। और बच्चे जो वो भी जगे ही हैं, तो अभी देख रहे हैं बाबू मेरे साथ ही है, वो सोई नहीं है। तो बाबू तो दूध नहीं पिएगी, बहुत ही कम पीती है, बॉटल में या ग्लास में भी दूध वो पीना ही नहीं चाहती, ना के बराबर। और आशी जो है वो, उसको मैंने अभी दोबारा से बॉटल में स्टार्ट कर दिया, मैं भी मतलब बंद करवाऊँगी, ग्लास में ही दूँगी। क्या था ना, उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो खाना वगैरह भी ढंग से नहीं खा रही थी, दूध भी ग्लास में देते थे तो पीती नहीं थी। तो इस वजह से मैंने बोला मेरे हस्बैंड से कि कोई बात नहीं, बॉटल में ही दे देते हैं, कम से कम वो कुछ तो पिएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, ऐसे ही खाना नहीं खा रही थी, ऊपर से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से मैं उसको अभी बॉटल में ही दे रही हूँ। और आज जो है हस्बैंड वो एक्स्ट्रा दूध ले आए हैं। हम लोग वैसे तो क्या है, गाय का दूध लेते हैं बच्चों की वजह से, और वही यूज़ करते हैं चाय वगैरह में, हर एक चीज़ में। बट ये रहता है कभी कभी मंगवा लेते हैं ऐसे पैकेट वाला, तो चाय के लिए हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं दोनों दूध को बॉईल कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने ग्लास रख लिया मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। और मैं ढूंढ रही थी आशी के लिए बॉटल दूध देने के लिए। अभी बस कुछ दिनों की बात है, जब मैं दिवाली में घर से वापस आऊँगी तब तो मैं हटवा दूँगी, बिल्कुल मैं उसको बॉटल नहीं दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं दूध बॉईल करके निकाल लेती हूँ सबके लिए। और मेरा ये आज का व्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, तो ताकि जो भी मेरे वीडियोस होंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे।